जब पूरी दुनिया एआई एआई चिल्ला रही थी, एप्पल चुप था। क्यों? आज हम एप्पल की इसी असली एआई रणनीति को समझने वाले हैं, जो अक्सर लोगों की समझ से परे है। पिछले 1 साल से टेक की दुनिया में यही सबसे बड़ा सवाल था, है ना, कि क्या एप्पल एआई की रेस में पीछे रह गया है। ऐसा लग तो रहा था, लेकिन असल कहानी कुछ और ही है। चलिए देखते हैं पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 2022 के आखिर में जैसे ही चैट जीपीटी आया, सिलिकॉन वैली में हड़कंप मच गया। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा सब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लग गए, और एप्पल, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, एकदम शांत। और जानते हैं, यही खामोशियां इनकी रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा थी। शुरुआत में तो ईमानदारी से कहूं, सबको यही लगा कि एप्पल का हाल कहीं अगला नोकिया जैसा न हो जाए। मतलब मार्केट एक तरफ भागा जा रहा है और एप्पल की ये चुप्पी, कई लोगों को लगा कि शायद वो गेम से ही बाहर हो गए हैं। और ये सिर्फ आम लोगों की बात नहीं थी, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी यही सोच रहे थे। एक धारणा सी बन गई थी कि भाई एप्पल अब इनोवेशन नहीं कर पा रहा, वो पीछे छूट गया है। पर असल में वो एक बिल्कुल अलग और शायद कहीं ज्यादा बड़ा खेल खेलने की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात आती है। हमें ये समझना होगा कि एप्पल दिल से एक हार्डवेयर कंपनी है, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं। और बस यही एक फर्क उनकी पूरी एआई स्ट्रैटेजी को तय करता है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। और ये स्लाइड देखिए, पूरी कहानी बता देती है। चैट जीपीटी आया तो सीधा खतरा गूगल के सर्च बिजनेस को हुआ, इसलिए उन्हें तुरंत जवाब देना पड़ा। माइक्रोसॉफ्ट का दांव क्लाउड और सॉफ्टवेयर पर है, तो उन्हें भी तेजी दिखानी पड़ी। लेकिन एप्पल, उनका पैसा आता है आईफोन और मैक बेचने से। कोई एआई चैटबॉट उनके हार्डवेयर बिजनेस को सीधा चैलेंज नहीं कर रहा था। इसलिए उनके पास पूरा टाइम था रुकने का, बाजार को समझने का और फिर अपनी चाल चलने का। और इतने लंबे इंतजार के बाद एप्पल ने पेश किया एप्पल इंटेलिजेंस। अब एक बात पर ध्यान दीजिए, ये चैट जीपीटी की तरह कोई अलग से ऐप नहीं है। नहीं, ये एक पर्सनल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो सीधे आपके डिवाइस के अंदर काम करता है और आपकी प्राइवेसी को सबसे पहली प्राथमिकता देता है। ऑन डिवाइस एआई, इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पर्सनल मैसेज, आपकी ईमेल्स, आपकी तस्वीरें, ये सब आपके फ़ोन से बाहर कभी जाती ही नहीं। ये सिर्फ ज़्यादा प्राइवेट नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा तेज़ भी है। सोचिए, कई कामों के लिए फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट होने का इंतज़ार ही नहीं करना पड़ता। सब कुछ तुरंत आपके हाथ में। और ये सब मुमकिन हो पाया है सिर्फ और सिर्फ एप्पल के अपने बनाए हुए पावरफुल सिलिकॉन चिप्स की वजह से। और यहीं पर एप्पल की असली रणनीति खुलकर सामने आती है। उनका मकसद दुनिया का सबसे अच्छा चैटबॉट बनाना था ही नहीं, उनका असली मकसद है अपने अरबों डिवाइसेस के विशाल इकोसिस्टम के हर एक कोने में एआई को इंटीग्रेट कर देना। तो सवाल ये है कि वो ये कर कैसे रहे हैं? जवाब है एक हाइब्रिड मॉडल से। जब आप सिरी से कुछ पूछते हैं, तो जो रोजमर्रा के काम हैं, जैसे किसी को मैसेज भेजना या कोई फोटो ढूंढना, वो सब आपके डिवाइस पर ही हो जाता है। लेकिन मान लीजिए आप किसी मुश्किल टॉपिक पर एक पूरा आर्टिकल लिखने को कहते हैं, तो उस रिक्वेस्ट को बहुत ही सिक्योर तरीके से ओपन एआई के चैट जीपीटी जैसे पार्टनर को भेज दिया जाता है। और ये, सच कहूं तो, एक बेहद स्मार्ट मूव है। दुनिया का बेस्ट एआई मॉडल बनाने में और वो डॉलर और सालों की मेहनत लगाने के बजाय एप्पल ने क्या किया? उन्होंने कहा, ठीक है, जो अभी बेस्ट है हम उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। वो एक ऐसी रेस में उतरे ही नहीं जिसमें वो शायद पीछे रह जाते, बल्कि वो उस रेस के नतीजों का सीधा फायदा उठा रहे हैं। देखिए, इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो असली गोल है वो है सिरी को बदलना। अब तक सिरी क्या था? एक बेसिक वॉइस असिस्टेंट। लेकिन अब ये एक असली एआई एजेंट बनने के राह पर है। इसका मतलब ये है कि भविष्य में सिरी सिर्फ आपकी बात सुनेगा नहीं, बल्कि आपके लिए काम भी करेगा। जरा कल्पना कीजिए कि आप बस इतना कहें, डैड की फ्लाइट डिटेल्स निकालकर एक कैब बुक कर दो और उन्हें मैसेज कर दो कि मैं रास्ते में हूं, और सिरी ये सब कुछ अपने आप कर दे। असली गेम चेंजर तो ये है। एप्पल का सबसे बड़ा हथियार कोई चैटबॉट नहीं है, उनका सबसे बड़ा हथियार है ये नंबर 2 अरब। 2 अरब से भी ज्यादा आईफोन्स, आईपैड्स और मैक्स जो इस वक्त दुनिया भर में लोगों के हाथों में हैं। ये विशाल इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम ही उनकी असली ताकत है। इसकी बराबरी कोई और कर ही नहीं सकता। अब जब आपके पास 2 अरब डिवाइसेस का बेस हो, तो सवाल सिर्फ ये नहीं रहता कि और आईफोन्स कैसे बेचें। सवाल ये बन जाता है कि इसके बाद क्या? और इसका जवाब एआई पर आधारित हार्डवेयर की एक नई पीढ़ी में छिपा है। देखिए, एप्पल ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि आईफोन की ग्रोथ अब लगभग अपने पीक पर है। कंपनी को आगे ले जाने के लिए उन्हें कुछ
कुछ बिल्कुल नया बनाना होगा और भविष्य के वो सभी नए प्रोडक्ट्स एआई को सेंटर में रखकर ही बनाए जाएंगे। आने वाले प्रोडक्ट्स में से एक हो सकते हैं एआई ग्लासेस। अब ये विजन प्रो जैसे बड़े और भारी भरकम नहीं होंगे, बल्कि सोचिए रेबैन मेटा ग्लासेस की तरह, लेकिन एप्पल के शानदार डिजाइन और इकोसिस्टम के साथ। मतलब एक फैशनेबल एक्सेसरी जो आपका पर्सनल एआई असिस्टेंट भी हो। इसके बाद नंबर आता है स्मार्टर एयरपॉड्स का। कल्पना कीजिए कि आपके एयरपॉड्स में एक छोटा सा कैमरा लगा हो जो आपके एआई को वो देखने दे जो आप देख रहे हैं। आपको फोन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका असिस्टेंट हमेशा आपके कान में, आपके साथ। और फिर एक एआई पेंडेंट का भी कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन एआई पिन जैसा एक छोटा सा डिवाइस। लेकिन ये सिर्फ इसलिए काम करेगा क्योंकि ये आपके आईफोन और एप्पल के पूरे इकोसिस्टम से गहराई से जुड़ा होगा। एप्पल दूसरों की गलतियों से सीखकर चीजों को बेहतर बनाने में माहिर है ना? तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये रेस ये कभी चैट जीपीटी या जेमिनाई से मुकाबला करने की थी ही नहीं। ये रेस तो कंप्यूटिंग के भविष्य को नए सिरे से डिफाइन करने की है। एप्पल का दाव इस एक बात पर है कि भविष्य का एआई कोई ऐप नहीं होगा जिसे आप खोलेंगे, नहीं, वो आपके आसपास होगा, आपके चश्मे में, आपके ईयरबड्स में, आपके घर में, उस हार्डवेयर में बुना हुआ जिसे आप हर दिन इस्तेमाल करते हैं। और जो कंपनी उस हार्डवेयर को कंट्रोल करेगी, वही उस एआई एक्सपीरियंस को भी कंट्रोल करेगी। और ये हमें इस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, एआई का भविष्य क्या है? एक वेबसाइट पर जाकर कुछ टाइप करना या फिर एक ऐसे इकोसिस्टम में रहना जो आपको पहले से समझता है और हर पल आपकी मदद के लिए तैयार है? एप्पल दूसरे वाले ऑप्शन पर अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा है।